नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। ड्राइंग आपकी सब्जेक्ट चल रही है और उसमें हमारे लगभग लगभग पूरे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आज लास्ट चैप्टर रहेगा और क्लास नंबर आपकी 14 नंबर है यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना है। ये चैप्टर जो है अगर देखा जाए तो पिछले वर्ग की तरह तो इसमें जो है क्वेश्चन कई बार नहीं पूछे गए थे, लेकिन इसका कोई पता नहीं है आगामी कितने पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन भाई पढ़ना तो पूरा पड़ेगा। तो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या रहेगा? अक्षरांकन एवं विमांकन। अक्षरांकन यानी विमांकन क्या है? जो आप कोई भी प्रणाली लिखते हो, जैसे अक्षर लिखते हो, ABCD लिखते हो, वो कितने टाइप से लिखते हो, कितने प्रकार की होती है, सीधे लिखते हो या बड़े लिखते हो, तिरछे लिखते हो, या सिंगल स्ट्रोक लिखते हो या डबल स्ट्रोक लिखते हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कौन से अक्षर हैं जिनकी चौड़ाई ज़्यादा होती है, कौन से ऐसे हैं जिनकी चौड़ाई न्यूनतम होती है, ऊंचाई कितनी होती है। तो उन सभी के बारे में यहाँ पे चर्चाएं करेंगे। आइए, तो यहाँ पर आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा हमारा अक्षरांकन, यानी कि अक्षर को हम कहते हैं लेटर यानी लेटरिंग। आइए भाई, तो यहाँ पे एक एक पॉइंट को तरीके से पढ़िएगा। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि अक्षरांकन क्या है, क्या होते हैं अक्षरांकन। तो भाई ड्राइंग पर निम्नलिखित जो सूचनाएं होती है उसको लिखना ही अक्षरांकन कहलाता है। जैसे कि नॉर्मल यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये जो डायग्राम है, अब डायग्राम है तो भाई ये चौड़ाई कितनी है, हमको क्या पता है चौड़ाई कितनी है, लेकिन आपने जैसे इसके ऊपर लिखा तो वो आपको कंप्लीट नजर आ गया कि इसकी चौड़ाई इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है, इसमें व्यास इतना है। ये जो सब रेखाएं आप दर्शाते हो लिखना, तो वो पूरा जो मैटर होता है वही आपका क्या कहलाएगा, यहाँ पे अक्षरांकन कहलाता है। यानी अक्षरों के द्वारा उसका पूरा डिजाइन तैयार करना क्या कहलाएगा? अक्षरांकन कहलाता है। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो मानक अनुपात यानी स्टैंडर्ड, वैसे नॉर्मल तो आप कुछ भी बना सकते हो, अक्षरों की ऊंचाई कितनी लेनी है, चौड़ाई कितनी लेनी है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मानक अनुपात यानी कि स्टैंडर्ड की बात करें, अक्षरों की ऊंचाई को तो किससे दर्शाएंगे? H यानी हाइट के रूप में दर्शाएंगे। और भाई चौड़ाई को यहाँ पे विड्थ यानी W का अनुपात। तो यहाँ सामान्य अनुपात क्या होता है? जैसे हमने ए लेटर लिखा तो इसमें यहां से यहां तक की, तो ये तो क्या हो गई, चौड़ाई हो गई इसकी, और यहां से यहां तक इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। तो ये सभी अक्षरों की फिक्स थोड़ी होती है। जैसे नॉर्मल हम कहेंगे जैसे डब्लू है, तो भैया डब्लू तो बहुत चौड़ा हो गया, लेकिन जैसे मैंने लिखा आई, ये बहुत पतला हो जाता है। तो अनेक अक्षर ऐसे होते हैं जिनकी चौड़ाई जो होती है बहुत कम होती है, और बहुत ऐसे अक्षर होते हैं जिनकी चौड़ाई ज्यादा होती है। जैसे डब्ल्यू और एम, इन दो अक्षरों की चौड़ाई सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हाइट और चौड़ाई, तो हाइट ज्यादातर क्या रहेगी, ज्यादातर अक्षरों में ज्यादा रहती है, जबकि चौड़ाई जो होती है वो कम रहेगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं 7:4 भी मिलेगा और 7:5 भी मिलता है। ऑप्शन में दोनों में से कोई एक मिलेगा आपको, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एच का मतलब हो गया ऊंचाई और डब्ल्यू का मतलब हो गया अक्षरों की चौड़ाई। चौड़ाई का मतलब हो गया विड्थ और ऊंचाई का मतलब क्या होता है यहाँ पे, हाइट से होता है। तो आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि जो हमारे अक्षरांकन होते हैं उसमें यहाँ पे हाइट और विड्थ यानी कि ऊंचाई और जो चौड़ाई होती है उसका अनुपात लगभग क्या होता है, तो हम बताएंगे 7:4 या फिर 7:5 होता है। नेक्स्ट यहाँ पे कहते हैं अलग अलग शब्दावलियों पे कि सामान्यतः ड्राइंग पर अक्षरण अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा किया जाता है। कोई भी आप ड्राइंग तैयार करते हो तो उसमें अगर कोई भी अक्षर लिखते हो, नाम लिखते हो, शब्दावली लिखते हो, तो 99% कौन से अक्षर यूज होंगे आपके, बड़ी ABCD के अक्षर होते हैं। जैसे आप टाइटल बॉक्स बनाते हो तो उसमें नाम भी लिखते हो,
उसमें आप कॉलेज का नाम भी लिखोगे, आप कौन सी ड्राइंग बनाते हो वो भी लिखोगे, सारी चीज लिखोगे। क्या छोटे अक्षरों में लिखते हो क्या? नहीं, तो वहां पे बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। दूसरा, यहाँ पे ड्राइंग में अक्षरों को इस प्रकार से मुद्रित यानी प्रिंट किया जाना चाहिए ताकि वो ड्राइंग के नीचे से पढ़ा जा सके यानी देखा सके। नीचे की ओर से यूँ देखते हैं तो बिल्कुल आपको क्लियर देखा, ऐसे नहीं है कि ऊपर से देखे। आप जैसे कोई ड्राइंग है तो यहाँ नीचे से यूँ देखते हो तुरंत स्पष्ट नजर आना चाहिए। नेक्स्ट है स्पष्ट अक्षरांकन होने चाहिए। ड्राइंग की दिखावट व पठनीयता में सुधार करता है। यानी आपने कोई भी डायग्राम तैयार किया, अब उस ड्राइंग पे आपने ये लिख दिया कि भाई इसमें ये व्यास तो इतना mm है, इसकी चौड़ाई इतनी है, इसकी लंबाई इतनी है, इसकी ऊंचाई इतनी है, ये रेखाएं ये कहलाती है, ये सारी चीज आप दर्शा देते हो तो ड्राइंग तुरंत आपके समझ में आ जाती है और वो सुंदर भी दिखाई देती है भाई। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके अक्षर होते हैं उनकी अलग अलग शैलियां होती है। शैलियों का मतलब होता है स्टाइल। अब आप ही लोग कैंडिडेट हो सबके सब, तो लिखने का सबका क्या होता है स्टाइल अलग अलग होता है। लेकिन अब आपके तो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अक्षर की स्टाइल है उनको केवल कितने भागों में तोड़ दिया? 4 भागों में तोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पे आते हैं, एक होता है यहाँ पे पहली स्टाइल का नाम क्या है? यहाँ पे गोथिक। क्या होता है? गोथिक। दूसरा होता है यहाँ पे रोमन, और तीसरा होता है यहाँ पे इटालियन, और यहाँ पे चौथा होता है टैक्स। इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, ये विभिन्न प्रकार के डिजाइन के अंदर तैयार किया जाता है। इटालिक जो होता है इसमें जो अक्षर होते हैं वो थोड़े से तिरछे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहां पे मैंने लिखा ये ए, तो भाई यहां पे होता क्या है, या फिर आप ऐसे समझिएगा ये। अब इसमें दो चीजें आपको देखने को मिलेगी, एक तो क्षैतिज रेखा और एक लंबवत रेखा। अब इसमें कोण का मान पूछा जाता है, तो वो कोण का मान किसके सापेक्ष पूछ रहा है वो आपको बताना है कि क्षैतिज के सापेक्ष या फिर लंबवत के सापेक्ष, या फिर कहेगा दाएं तरफ से या फिर कहेगा बाएं तरफ से। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो भैया क्षैतिज के सापेक्ष पूछता है तो ये होता है आपका 75 डिग्री, और अगर लंबवत के सापेक्ष पूछता है तो ये 90 होता है पूरा, तो 15 ये सॉरी ये 75 गया तो बचा कितना? 15 डिग्री। तो लंबवत के सापेक्ष पूछे तो हम सीधा सा जवाब दे देंगे कि 15 डिग्री, और दाईं ओर से होता है हमारा क्षैतिज, तो यहाँ पे कितना डिग्री आएगा? 75 डिग्री होता है। अब एक आता है आपका रोमन और एक आता है गोथिक। गोथिक का मतलब सीधा सा ये होता है कि भाई इसके अंदर होगा क्या कि जैसे कोई भी आप अक्षर लिखते हो तो उस अक्षरों की मोटाई जो होती है प्रत्येक जगह बिल्कुल समान होती है। मतलब जैसे मैंने इसमें लिखा ए, मैंने लिखा इसमें बी, अब देखो पूरी जगह समान आ रहा है क्या? यहाँ पे कहीं भी आप ये नहीं कह सकते कि पतला मोटा है, सब जगह बिल्कुल क्या आ रहा है? एग्जिट समान आ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो इसमें कैसा होता है तो वो देखो ध्यान से, इसमें वही 4 अक्षर लिख रहा हूं मैं, ये 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 ये। अब इसमें देखो आपको दिखेगा कहाँ? ऐसे थोड़ी दिखेगा आपको। यहाँ पे ये लाइन मोटी है, इधर की पतली है, ये थोड़ी पतली है, यहाँ पे मोटा है, यहाँ पे पतला है, फिर मोटा आ गया, यहाँ पे थोड़ा मोटा है, यहाँ भी मोटा है, लेकिन बीच में से पतला है, यहाँ मोटा है, ये पतला है और ये मोटा है। तो अलग अलग जगह अलग अलग मोटाई पे फर्क हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे विभिन्न मोटाई में जब फर्क आता है उसे तो कहते हैं रोमन। और जो शुरू से एंड तक समान मोटाई के जो अक्षर बने होते हैं उनको कहते हैं हम गोथिक। और जो तिरछे लिखे होते हैं उनको लिखे होते हैं इटालिक। और ये भैया विभिन्न आकार में होते हैं। जैसे यहाँ अब ये पी तो लिखा, लेकिन भाई पी ये कोई ऐसे मोड़ देगा, कोई इसमें
ऐसे लिख देगा, कोई इसमें यो करके कोई अलग अलग जो डिजाइन होती है उसमें तैयार करते हैं तो उसे कहते हैं टेक्स्ट। तो ये 4 प्रकार की आपके क्या मिलेगी, शैलियाँ होती है। आइए एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं गॉथिक शैली। अब गॉथिक शैली में क्या होता है कि इस शैली में अक्षरों व अंक, अंक का मतलब होता है गणित के 0 से लेकर के 9 तक का, 0 से लेकर के 9 तक के अंक, और अक्षरों का मतलब होता है आपके ABCD पूरी, उनके स्ट्रोक की मोटाई एक समान होती है। अब समस्या ये आती है साहब स्ट्रोक क्या होता है। स्ट्रोक का मतलब जो आप चला रहे हो, ये जो आप चलाते हो ना, पेन चलाते हो, पेंसिल चलाते हो, ये पतली है मोटी है कैसी भी है तो उसे बोलते हैं हम स्ट्रोक। यानी ये लाइन खींची तो ये स्ट्रोक है। तकनीकी ड्राइंग में अक्षरांकन गोथिक शैली में ही किया जाता है। मतलब ये हुआ कि आप सीट के अंदर जो टाइटल बॉक्स बनाते हो और उसमें विभिन्न सारी चीजें लिखते हो तो वो सारा का सारा किस प्रणाली में लिखा जाएगा आपका, यहाँ पे गोथिक प्रणाली में लिखा जाता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे ये अक्सर आप देखो, ये ऊपर के 2 देखो, चाहे ये नीचे के देखो, चाहे छोटी ABCD के यहाँ पे। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं तो इनकी सबकी यहाँ पे मोटाई देखो, सबकी समान है का अलग अलग है, समान होती है। तो वही क्या कहलाएगा आपका गोथिक कहलाता है। दूसरा आता है यहाँ पे रोमन शैली। रोमन शैली में क्या होता है, इस शैली में अक्षरों की मोटाई एक समान नहीं होती। इस शैली का प्रयोग कलात्मक एवं सर्वेक्षण ड्राइंग में किया जाता है। इसका उपयोग जैसे वस्तुकार होते हैं, आर्टिस्ट कलाकार होते हैं, यहाँ पे फोटोग्राफर होते हैं, उनके द्वारा लिखा जाता है। जैसे ये लाइन पतली हो गई, इधर की मोटी हो गई। अब ये अक्षर देखो गौर से, इनमें कहीं भी बराबर लाइन आ रही है क्या, नहीं आ रही। जब बराबर लाइन ही नहीं होती है तो भैया वो क्या कहलाएगा, गोथिक या रोमन, तो वो कहलाएगा रोमन। क्या कहलाएगा, रोमन कहलाता है। तो भाई इनका उपयोग इन जगह हम करते हैं। तो हमने 2 ही पढ़ा, एक तो गोथिक पढ़ा और एक पढ़ा रोमन। ज्यादातर हम इन्हीं का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे हम कहते हैं भाई स्ट्रोक की मोटाई की बात करें तो हम कहेंगे साहब एक समान होती है, और रोमन में कहें तो मोटाई जो होती है असमान होती है। दूसरी चीज उपयोग की बात करें तो यहाँ पे तकनीकी ड्राइंग के रूप में हम प्रयोग करेंगे। तकनीकी का मतलब होता है इंजीनियरिंग, और यहाँ पे कलात्मक या सर्वेक्षण, जो भी कोई डिजाइन तैयार करता है उसके अंदर इसका हम प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे दर्शा दिए, ये बराबर मोटाई में है और ये आपके छोटे बड़े अक्षरों के अंदर होगी। अब यहाँ पे परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो यहाँ मानक अनुपात की बात करें तो भैया अक्षरों की ऊंचाई और जो चौड़ाई का अनुपात होता है, तो ऊंचाई 7 है और चौड़ाई यहाँ पे 4 होती है, यानी 7:4 या 7:5। अनिवार्य जो शैली होती है इंजीनियरिंग या तकनीकी ड्राइंग में हमेशा कौन से प्रकार की शैली होगी, गोथिक शैली का प्रयोग करते हैं। और अक्षरों का जो प्रकार होता है, अक्षरांकन सदैव अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के रूप में ही हम प्रयोग करते हैं। ये आपके जो इंजीनियरिंग यानी सीट में जो बनाते हो उसके लिए इंपोर्टेंट 3 फैक्ट होंगे। अक्षरों का अनुपात 7:4 या 7:5 में होगा। दूसरा हम कहेंगे कि हमेशा जो शैली होगी वो कौन सी शैली प्रयोग करोगे, गोथिक शैली प्रयोग करोगे। और तीसरी चीज होती है कि हमेशा बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मास्टर, यहाँ पे पूरी शैलियों का विवरण दिखाया गया है, लेकिन थोड़ा सा मैं पहले इन 2 के बारे में बता दूं। यहाँ पे एक शैली होती है इटालिक शैली। अब ये इटालिक शैली क्या है, तो हम कहते हैं जैसे ये अक्षर लिखा आपने, बी अक्षर लिखा, तो भाई साहब इस लाइन को चाहे आप चाहो तो इस जगह सेट कर दो, ये लो साहब, और नीचे से हमने इस लाइन को ये सेट कर दी यो। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये कोण कितना है, तो हम कह रहे हैं भाई ये कोण कितना मिलेगा 75, और इसको मैं अगर यो सेट कर दूं तो ये कोण कितना बचा, तो ये 15 का होता है। तो ये भाई साहब दायां भाग होता है
और इधर से पूछे तो बायां भाग होता है। अब आपसे डायरेक्ट बायां पूछे तो बताओ कितना होगा? 15 डिग्री नहीं होगा, इस जगह ही तो मात खाएंगे। 90 भी गलत है आपका। यहाँ पे मेरी बात सुनो, कितने तरीके से पूछेगा। आपने दाएं तरफ तो बता दिया ना तुरंत, काय के सापेक्ष बताया, क्षैतिज के सापेक्ष बताया ना, कितना हुआ? 75। तो ये सीधी रेखा कितनी है? 180। तो 180 में से 75 गया, तो अब ये कितना बचा इधर से पूरा? 105। यह 15 तो तब आएगा लंबवत के सापेक्ष कितना है, यानी ये लंबवत है। अब बताओ भाई लंबवत के सापेक्ष कितना है? तो 15। बाएं तरफ से पूछे तो 105, दाएं तरफ से पूछे तो 75, और लंबवत के सापेक्ष पूछे तो 15, और क्षैतिज के सापेक्ष पूछे तो 75। दाई और क्षैतिज दोनों एक हो, ये चीज ध्यान रखो। क्लियर ये चीजें? तो अक्षरों को क्षैतिज से दाहिनी ओर, किधर से? दाहिनी ओर से हमेशा लिखेंगे, दाहिनी ओर से मानते हैं जब तक कोई लैंग्वेज डायरेक्ट यही कह दे कितना झुका हुआ है। अब आपको किसी प्रकार का कोई शब्द नहीं कहा कि क्षैतिज है, दाया है, बाया है, लंबवत है, कुछ भी नहीं कहा। तो भैया पहली प्रायोरिटी आपको देनी है दाई और क्षैतिज के रूप में, यानी 75 डिग्री झुका होता है। झुका कितना डिग्री होगा? 75। किधर झुका होगा? दाई ओर झुका होता है। तो यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, दाई ओर झुका होता है और क्षैतिज से दाई ओर होगा। झुका कर लिखा जाता है। इसका उपयोग ड्राफ्टमैन द्वारा सुंदरता के लिए किया जाता है, कि सुंदर दिखे बस। कहते हैं ना स्कूलों में कि राइटिंग तेरी अच्छी है, जोरदार है, तो वो लिखने का एक तरीका होता है, लेकिन सभी अक्षरों में फिर इतना ही डिग्री का अंतर होना चाहिए। या नहीं एक सीधा लिख दिया, एक टेढ़ा लिख दिया, एक कोंदा लिख दिया। दूसरा आता है टेक्स्ट शैली। जो टेक्स्ट शैली है ये इंजीनियरिंग लाइन में बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होती भाई। ये कहाँ होगी? सजावटी अक्षर, जैसे कोई भी ओल्ड इंग्लिश हो गई आपकी, जर्मन टेक्स्ट हो गया, व्यापारिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो भाई ये इनके डिजाइन देख लो, ये उल्टे सुल्टे दाएं बाएं विभिन्न प्रकार के जो होते हैं उनके अंदर हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन उल्टा कहेगा, निम्न में से इंजीनियरिंग ड्राइंग में सामान्यतः या स्टैंडर्ड मान पर किसका प्रयोग किया जाता है? गोथिक का किया जाता है, मैंने ये बोला है। तो किसका प्रयोग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं किया जाता, टेक्स्ट शैली का प्रयोग नहीं करते। टोटल कितनी होती है? 4। पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तीसरी इटालिक, और चौथी दाई ओर से कितनी झुकी होती है? कौन सी शैली? इटालियन शैली। लंबवत कितना? 15, और बाई ओर से? इस तरह से आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब जो हमारे अक्षरांकन है का स्वर्ण नियम, यानी सिंगल स्ट्रोक और एक होता है डबल स्ट्रोक। सब ये क्या लफड़ा है? यहां पे सीधा सीधा सा कहते हैं सिंगल का मतलब बस एक बार चला दो, और डबल का मतलब भाई साहब ऊपर से नीचे ये 2 बार चला दो। सिंगल का मतलब तो पतला, और डबल का मतलब डबल ही होता है, यानी बोल्ड करना। कहते हैं यार थोड़ा सा मजा नहीं आया, थोड़ा सा और गहरा कर। गहरा कर तो अपन क्या पेन को 2 बार फेर देते हैं, जो 2 बार चला देते हैं तो वो क्या कहलाएगी? डबल स्ट्रोक कहलाएगा। और सिंगल स्ट्रोक का मतलब एक बार ही आपको फेरना है। तो यहाँ पे अक्षरों की मोटाई पेंसिल के एक स्ट्रोक द्वारा प्राप्त होती है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाएगा। डबल स्ट्रोक का तो केवल वहां पे किया जाता है जहां पे आपको कोई मोटी चीज दिखानी है, जैसे आप आउटलाइन दिखाते हो तो वहां पे आप डबल स्ट्रोक प्रयोग कर सकते हो। बाकी सब जगह जितने भी आपको टेक्स्ट लिखने हैं वो कौन से स्ट्रोक में लिखा आएंगे? सिंगल स्ट्रोक में लिखा के आते हैं। तो ये सिंगल स्ट्रोक एक समान मोटाई में होती है, और 2 स्ट्रोक का मतलब हो गया कि ये अलग अलग डिजाइन में लिखो, या तो उस तरीके से होता है जिसका उपयोग नहीं किया जाता है।
यहाँ पे हम ये देखते हैं कि परीक्षा बिंदु के आधार पर क्या क्या होता है। तो भाई लिखने के लिए जैसे हमने एच व एच बी पेंसिल का उपयोग किया जाता है। कोई भी आप लेटर लिखते हो तो लेटर लिखने के लिए आपने देखा होगा पहली दूसरी तीसरी चौथी यानी छठी सातवीं आठवीं तक हम पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी पेंसिल सबसे ज्यादा यूज करते थे? अरे नटराज तो कंपनी है। मैंने पेंसिल का प्रकार तो हम कहेंगे एच बी पेंसिल या फिर एच पेंसिल। दुकानदार जो भी दे देता था वो हम ले आते थे, लेकिन हम बोलते क्या थे उसको कि भाई साहब बढ़िया मजबूत नटराज पेंसिल दे। लेकिन वो सामने वाला समझ जाता था यार लिखने के लिए थोड़ी सी बढ़िया डार्कनेस या ज्यादा डार्कनेस भी नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके एच बी पेंसिल का सबसे ज्यादा क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाता है। सिंगल स्ट्रोक लेटर समकोण यानी 90 डिग्री पर लिखे जाते हैं। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ये पी लिखना है तो पी बिल्कुल सीधा ही होगा। जितने भी अक्षर होते हैं वो सारे के सारे कितने डिग्री पर लिखे जाएंगे, 90 डिग्री। इसका मतलब कौन सी शैली आ गई, 90 डिग्री पे कौन सी शैली होती है, गोथिक। कौन सी शैली होती है, गोथिक। और 75 डिग्री पर इटालिक शैली होती है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना। तो शैली पूछे तो कौन सी अपन इंजीनियरिंग में यूज करेंगे, गोथिक। कितने डिग्री पे होती है, 90 डिग्री। बिल्कुल अक्षर सीधे होते हैं ना, तो सीधे होते हैं इसका मतलब कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री होता है। अब ये जितने भी भाई अक्षर लिखा पा रहे हैं पूरे जेड तक, ये सारे कौन सी शैली, गोथिक शैली। कितने डिग्री, कौन सा स्ट्रोक, सिंगल स्ट्रोक। सिंगल स्ट्रोक भी है, 90 डिग्री भी है, और गोथिक प्रणाली होते हैं और बड़ी एबीसीडी होते हैं। तो ये अक्सर प्रयोग किए जाते हैं इसमें, एबीसीडी और इंजीनियरिंग में। और ये अक्सर ही चलते हैं। हम ज्यादातर देखो गलत किसको करेंगे, इसको 99 नहीं, 100% हम आई को ऐसे लिखेंगे, 100%। जबकि इंजीनियरिंग में कहीं भी ये ऊपर डंडे नहीं लगाए जाते, बिल्कुल एक सीधा डंडा आएगा। और यही पूछता है निम्न में से इंजीनियरिंग का कौन सा अक्षर गलत है। हमको भैया ये बनाना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा एक एक चीज। हम क्या अपनी मर्जी से चला देते हैं। इसमें ध्यान रखना ये दोनों डब्बे बड़े यानी बराबर नहीं है। ऊपर वाला हल्का सा छोटा रहेगा तो नीचे वाला हल्का सा क्या रहेगा, बड़ा होता है। ऐप के इसमें तो तीनों डब्बे, ये तीनों डंडे हैं वो बराबर है, लेकिन इसमें ऐप के अंदर ऊपर वाला थोड़ा सा बड़ा होगा और नीचे वाला हल्का सा छोटा होगा। ये है आपका जी। इसी प्रकार हम पता नहीं कैसे कैसे लिखते हैं जी, एक ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, अलग अलग प्रकार से। यहाँ पे के एल एम ये नीचे तीनों टच होने चाहिए भाई साहब। हम कभी टच नहीं करते, चेक कर लेना लिख के। एन ओ पी क्यों, हमारी अलग स्टाइल का आता है। हाँ, और क्यों हमेशा बस यही आता है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू इसमें भी ऊपर तीनों टच होने चाहिए। यहाँ पे एक्स वाई और जेड, तो ये पूरा अलग अलग तरीके से चलता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट, इटालिक अक्षरों का आईएसआई मानक झुकाव कितना होता है। मानक देखो स्टैंडर्ड मान पर पूछ रहा है, मानक झुकाव तो 75 डिग्री। आपसे कहते लंबवत कितना डिग्री झुकाव होता है, तो 15 डिग्री। शब्द बोल दिया लंबवत। टेक्स्ट शैली का उपयोग इंजीनियरिंग में कभी नहीं किया जाता। ये टेक्स्ट शैली होती क्या है, सुंदरता, आडे टेढ़े दाएं बाएं पता नहीं कौन कौन से अक्षरांकन होते हैं। इंजीनियरिंग में एकल स्ट्रोक अक्षरांकन सर्वाधिक मान्य होते हैं। तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रोक का मतलब है कि जो आपके नोट्स में आप पेन चला के लिखते हो तो प्रत्येक अक्षर को डबल डबल बार फेर के लिखते हो क्या, नहीं। तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, सिंगल स्ट्रोक। और सिंगल स्ट्रोक जो होते हैं सीधे लिखते हो तिरछे, सीधे लिखते हो। सीधे लिखते हो तो कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो कौन सी शैली बन गई, भौतिक शैली होती है।
अक्षरांकन के लिए कौन सी पेंसिल, एच या फिर एच की ग्रेड की पेंसिल सर्वोत्तम होती है? लिखने को तो आप किसी से भी लिख लो, लेकिन वो चीज होती है सर्वोत्तम कौन सी होती है। अब यहाँ पे हम बड़े अक्षरों की बात करेंगे। तो भैया बड़े अक्षरों का अक्षरांकन कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे एक तो ली जाएगी क्या, ऊंचाई, यानी कि ये। दूसरी चीज सहायक रेखाओं से दूरी, यानी कि यहाँ पे इनके बीच में कितनी दूरियां होती है, ये कितने अक्षरों में होता है ये। तो ये चीज भी हम एक एक चीज पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कहा इसने अक्षरांकन से पहले दो समांतर सहायक रेखाएं खींची जाती है। सहायक का मतलब आपने पेंटर को देखा होगा, शादी समारोह में जरूर देखा होगा, ज्यादा नहीं तो दीवारों पे कलर पेंट करते हैं, आते ही वो मांडने लग जाते हैं क्या? नहीं, वो पहले क्या करते हैं, जैसे ये शब्द लिखना है तो पहले एक धागा सा लेते हैं, उसको अलग कलर में लेते हैं और एक बिल्कुल एक ऊपर की लाइन एक नीचे की लाइन, तो दो लाइन और उसके बीच में ही वो लिखेंगे। तो उन ऊपर और नीचे की जो लाइन होती है उसको क्या कहेंगे, सहायक रेखाएं कहते हैं। जैसे इसमें ये खींची गई है। तो आपके जैसे एबीसीडी में चार लाइनों वाली कॉपी आती थी वो, लेकिन उसमें तो चार है। अब वो चार का भी जिक्र करेंगे कौन सी क्या कहलाती है। तो यहाँ पे दो समांतर सहायक रेखाएं खींची जाती है। सहायक रेखाएं बिल्कुल क्या होगी, हल्की। बस अपन को ये एहसास हो जाना चाहिए कि हमारा अक्षर इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए और नीचे भी नहीं आना चाहिए, हमको हल्की सी दिखे बस। तो ये कौन सी पेंसिल से, 2H पेंसिल से खींची जाती है। चौड़ाई के लिए ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल व अवनत यानी इंक्लाइंड रेखाएं भी खींची जाती है। तो कोई ज्यादा बड़ा अक्षर होता है तो वहां पे या तो इंक्लाइंड लेना है तो तिरछी, या फिर सीधा लेना है तो ये। तो अलग अलग तरीके से हम खींचते हैं। यहाँ पे अब भाई उपयोग के आधार पर अधिकतर यहाँ पे शिल्पी आरेखन होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, देखो एक रेखा तो ये हो गई, इसमें अलग अलग दर्शाया गया है। दूसरी रेखा मान लीजिए मैं इस बी के अंदर ही समझा रहा हूं आपको, यहाँ पे एक रेखा ये हो जाती है। एक रेखा हमारी जो एबीसीडी में होती है वो होती है, और एक रेखा दोस्तों यहाँ पे बीच में होती है। यानी कि हमारी चार रेखाएं होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले ऊपर का और सबसे नीचे का याद रहे। सबसे ऊपर होगा उसका तो नाम ही क्या है, शीर्ष रेखा। शीर्ष का मतलब शिखर पे, तो ये याद हो गया। अब सबसे नीचे नीचे जाओ तो इसे कहते हैं हम पाद रेखा यानी ड्रॉप लाइन। तो इंग्लिश वर्ड ज्यादा याद हो जाएगा, ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब बिल्कुल गिरा दियो नीचे, ड्रॉप यानी नीचे गिरा दिया, तो इसका मतलब ड्रॉप रेखा हो गया। नेक्स्ट होता है यहाँ पे एक होती है बेस रेखा यानी आधार रेखा। भाई साहब यहाँ पे कई बार आपने देखा होगा छोटे अक्षर होते हैं, वो इस लाइन में तो लिखे जाएंगे यहाँ पे। तो जिस लाइन पर अक्षर टच रहते हैं नीचे की ओर उसे कहते हैं हम आधार यानी कि बेस लाइन कहते हैं, नीचे से दूसरी तक लाइन। चार लाइन ही तो होती है एबीसीडी में। तो ये तो हो गई कौन सी, ड्रॉप लाइन। ये कौन सी हो गई, शीर्ष। और नीचे से जो दूसरी रेखा होती है उसे हम कौन सी लाइन कहेंगे, आधार रेखा कहते हैं। और नेक्स्ट ऊपर से जो दूसरी होगी उसे हम मध्य रेखा या मिडल लाइन के नाम से पहचानते हैं या जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा इस प्रकार से, तो हमारा ये लिखा गया है। तो ये कौन कौन सी लाइन के मध्य लिखा गया, एक तो आधा, ये तो हो गई मिड, और ये हो गई आपकी आधार रेखाएं। सबसे ऊपर की क्या कहलाएगी, शीर्ष, और सबसे नीचे की। तो कई अक्षर ऐसे भी होते हैं जो चारों रेखाओं को टच करते हैं। जैसे हमने छोटी जैसे एफ का यो, तो कई बार यो होता है इसके ऊपर लिखा जाता है। तो कई अक्षर होते हैं जो, लेकिन ये है कि चारों लाइनों से ऊपर या नीचे नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पे बोलो टोटल कितनी रेखाएं होती है, चार। सबसे नीचे की कौन सी है, पाथ या ड्रॉप लाइन कहते हैं। और सबसे ऊपर की कौन सी होगी, शीर्ष। ऊपर से सेकंड कौन सी होगी, कौन सी होगी, और नीचे से सेकंड आधार रेखाएं होती है। तो यहाँ पे आधार व मध्य रेखा के बीच, यानी कि हमने कहा एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन,
इसने कहा आधार, आधार का मतलब सीधा सीधा सा हो गया भाई यहाँ पे ये लाइन। फिर ये कह रहा है मध्य रेखा, तो ये लाइन के बीच की दूरी कुल ऊंचाई का फिक्स नहीं होता। इसने कहा है कुल ऊंचाई का कितने से कितना, तो 0.6 से 0.8 गुणा में होता है, 0.6 से 0.8 गुणा के अंदर होता है। नेक्स्ट अब आते हैं तिरछे अक्षर। दूसरा है यहाँ पे टू अक्षर, टू स्ट्रोक। तिरछे अक्षरों के बारे में तो हमने पहले ही बिल्कुल क्लियर कर लिया। कौन सी प्रणाली कहलाएगी ये, इटालिक प्रणाली कहलाती है। तो इटालिक में हमने पहले ही क्लियर कर लिया कि भाई सीधी सीधी सी भाषा में है ये। अब पूरे के पूरे अक्षर ये देख लो आराम से, अंग्रेजी के भी आ गए और सीधे सीधे पूरे गणित के भी आ गए। तो कोई सा भी अक्षर ले लीजिए, हमने ये ले लिया साहब इधर से, तो यहाँ से इधर का ये ले लिया, तो ये तो दाईं ओर से तो कितना झुक रहा है 75, लंबवत से कितना झुक रहा है, और बाईं ओर से बोले तो 105। बस इस तरह याद रखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इसने पहले ही लिखा दाईं ओर तो लिखा, लेकिन पहले उसने क्लियर कर दिया कि भैया ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। केवल ये शब्द पूरा नहीं दे आपको, दाईं ओर दे तो फिर हम 105 करेंगे। या फिर ऐसे कह दे कि क्षैतिज के बाईं ओर से, क्योंकि नीचे की क्या है क्षैतिज है। यहाँ पे दो स्ट्रोक में मोटे या पतले, मोटे। तो यहाँ पे सीधा सीधा है ये, तो यहाँ पे ए बी सी। अब यहाँ पे अगर मैं केवल बस ऐसे लिखूं तो ये, और ऐसे करके यो लिखूं तो ये अपने आप डबल स्ट्रोक हो गया। ठीक है, तो पेंसिल के टू स्ट्रोक यानी दो स्ट्रोक द्वारा लिखे जाते हैं तो इनकी मोटाई अधिक होती है, और मोटाई बराबर अक्षरों की जो ऊंचाई होती है वो 1:5 या 1:10 के बराबर होती है। ठीक है, तो ये अक्सर चार्ट में बनाए जाते हैं। जैसे अपने ABCD का कोई चार्ट लेके आए बच्चों को सिखाने के लिए, तो वहां पे देखने को मिलते हैं। अब देखो बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, तिरछे अक्षर और टू स्ट्रोक अक्षर अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं हैं, तो हम पहले तो ये कहते हैं कि भाई इसमें 2H पेंसिल की लाइन प्रयोग करते हैं, और दो यहाँ पे गाइडलाइन होती है। छोटे अक्षरों में कितनी गाइडलाइन होगी, गाइडलाइन का मतलब होता है कि जो बड़े अक्षर आप लिख रहे हो तो भाई साहब इसमें केवल ऊपर की और नीचे की लाइन होती है, और अगर छोटे अक्षर लिख रहे हो तो उसमें कितनी लाइनें मिलेगी, 4 लाइन मिलती है। और ज्यादातर अक्षर आपकी मिडिल रेखा और बेस लाइन के बीच में लिखे जाते हैं, ज्यादातर छोटे अक्षर, मैंने टोटल अक्षर नहीं कहा। और तिरछे अक्षर की बात करें तो 15 डिग्री टेल फ्रॉम वर्टिकल, यानी कि यहाँ पे जो वर्टिकल का मतलब है खड़ी ऊर्ध्वाधर रेखा से कितना झुका होता है, किस ओर झुका होता है, दाईं ओर झुका होता है। और टू स्ट्रोक की बात करें तो यहाँ पे 1/5 या फिर 1/10। यहाँ पे उपयोग की बात करें तो बड़े अक्षर सामान्यतः कहाँ प्रयोग होंगे, छोटे अक्षर, और यहाँ पे तिरछे वाले इटालिक से नहीं, और ये अक्सर चार्ट के अंदर प्रयोग करते हैं। कोई चार्ट बनाना है तो उसके अंदर हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, छोटे अक्षर शिल्पी का मतलब हो गया कोई भी हैंडराइटिंग दिखाता है वो शिल्पी। इटैलिक अक्षर हमेशा ऊर्ध्वाधर से 15 डिग्री और क्षैतिज से 75 डिग्री पर झुके होते हैं। छोटे अक्षर के लिए कुल 4 गाइड लाइन का प्रयोग किया जाता है। अक्षरांकन में गाइड लाइन खींचने के लिए हमेशा 2H पेंसिल यानी हल्की का प्रयोग करते हैं, और छोटे अक्षरों की मुख्य बॉडी यानी आधार से मध्य रेखा कुल ऊंचाई का 0.6 से 0.8 ऊंचाई होती है गुणा में। अब यहाँ गुणा में कैसे, तो इस तरह भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे सपोज करो, यहाँ पे हम कहते हैं कि कोई अक्षर 1.8 है, तो यहाँ पे भैया ये कितने गुणा आगे बढ़ेगा, तो √2, तो इसका कितना हो जाएगा यहाँ 2.5, फिर इसका वही √2, फिर इसका √2। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे जो अक्षर होते हैं वो आगे की ओर ऊंचाई के रूप में क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कितना गुणा में बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सीधा सा हम बात करेंगे
कि भाई यहाँ पे √2 गुना के अंदर चलते हैं। तो छोटे अक्षरों की ऊंचाई के लिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। अक्षरण की मानक जो ऊंचाई होती है वो √2 के प्रगतिशील अनुपात का मतलब होता है आगे बढ़ते जाइए और तुलना करते जाइए। तो यहाँ पे 1.8, उसके बाद में सीधा आएगा 2.5, फिर आता है 3.5, 5, 7, 10, 14 और फिर लास्ट में 20 आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिएगा, यानी हाइट का संबंध यहाँ पे देखते हैं, डायमीटर और हाइट। तो ड्राइंग में अक्षर को लिखने वाली रेखा की जो मोटाई होती है, यानी डी के अनुसार अक्षरांकन दो प्रकार के होते हैं। एक यहाँ पे हमने कहा ए टाइप अक्षरांकन और एक कहा बी टाइप अक्षरांकन। यानी अक्षर की तो दोस्तों ये तो ऊंचाई हो गई और एक होती है यहाँ पे ये मोटाई। चौड़ाई तो विड्थ हो गई, चौड़ाई तो विड्थ, और यहाँ पे मोटाई, अक्षरों की मोटाई को किससे लिया गया है, डायमीटर यानी डी से रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे अब दोस्तों ये मोटाई का खेल अलग अलग होता है। यहाँ पे तो रेखा की जो मोटाई होती है वो डी हमेशा अक्षर की ऊंचाई पर निर्भर करती है, डायरेक्ट अपनी मर्जी नहीं चला सकती। जितना जैसे कोई आदमी सपोज करो बिल्कुल पतला है तो ज्यादा लंबा हो तो अच्छा लगेगा क्या, लेकिन वो लंबा भी हो थोड़ा सा मोटा भी हो तो फिट लगेगा शरीर में। तो उसी प्रकार ये है। तो यहाँ पे जो मोटाई होगी वो लंबाई पे क्या होती है, निर्भर करती है भाई। तो यहाँ पे अक्षरांकन ए में यदि अक्षरों की ऊंचाई h है तो अक्षरों की रेखा की मोटाई h बटा कितनी रखी जाएगी, 14 ली जाएगी। तो मोटाई के रूप में h बटा 14 आती है। तो यहाँ पे h बटा 14 यानी जितनी भी हाइट होगी वो 14 के रूप में होगी, जहां h अक्षरांकन की क्या है, ऊंचाई होती है। यहाँ पे जैसे हमने कहा h बराबर 14 तो d बराबर 14 बटा 14 यानी कि 1 mm। तो मोटाई कितने mm हो जाएगी, 1 mm होती है। और मानक h के मान के रूप में 3.5 हो गई, 7 हो गई, या फिर हम 14 आगे हमने अभी देखा कि 1.5 गुना के रूप में आपको, सॉरी 2 गुना के रूप में आगे बढ़ते जाते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा अलग अलग अक्षरों पे अलग अलग यहाँ पे ये देख लीजिए, हम एक तरफ तो क्या ले रहे हैं, चौड़ाई, और एक तरफ बड़े अक्षर ले रहे हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डी का मतलब चौड़ाई से है, तो यहाँ पे आई सबसे कम चौड़ाई में होगा कि नहीं होगा, आई सबसे कम चौड़ाई में होगा, तो हमने इसको 1D के रूप में लिखा है। यहाँ पे जे और एल की बात करें तो ये दोनों सेम चौड़ाई में है, तो इसको 5D में रखा गया है। यहाँ CEF ये सेम चौड़ाई में है तो इसको 6D में रखा गया है। और सबसे ज्यादा जो अक्षर होते हैं वो समान होते हैं, जैसे B, D, G, H, K, N, O, P, R, S, T, U, Z। तो सबसे ज्यादा जो होंगे वो 7D के अंदर आते हैं। इसके अलावा जैसे A, Q, V, X और Y ये होते हैं 8D के अंदर। यहाँ पे M होता है ये 9D, और सबसे ज्यादा जो चौड़ाई होगी वो किसकी होगी, W यानी 12D के अंदर इसको लिखा जाता है। सबसे कम किसकी होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो ये तीन चीजें तो याद रखना, सबसे कम I, सबसे ज्यादा W, और सबसे ज्यादा किस में आता है यानी अक्सर सबसे ज्यादा किस में आते हैं, तो हम कहेंगे 7D के अंदर सबसे ज्यादा आएंगे, और 1D में ओनली फॉर I आता है, और 12D में ओनली फॉर कितना आता है, W आता है, इसमें भी 1 आता है। यहाँ आपसे कहेगा 12D है तो 9D में कितने अक्षर हैं, 8D में कितने हैं, 5, इसमें 5 है, और इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 13 अक्षर है। शाबाश, सुधर जा। हाँ जी, अब यहाँ पे ए प्रकार के छोटे अक्षर, अभी तो हमने क्या कौन से अक्षर देखे थे, बड़े अक्षर। अब यहाँ पे छोटे अक्षर देखो,
अब भाई यहाँ तो आई चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, उसमें कुछ नहीं, उसमें भी डंडा ही था, और इसमें डंडे के ऊपर बिंदी लगा दी, तो ऊंचाई तो सेम ही आई ना। तो यहाँ पे दूसरी चीज, यहाँ पे डब्लू, तो पहले भी डब्लू था और अब भी डब्लू है, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट ये तो सेम है। यहाँ पे ए बी सी डी, सॉरी डी, ए बी डी ई जी एच के एन ओ पी क्यू एस यू वी, 3 और 5, ये तो आएंगे 6D में। और 7D के अंदर कौन कौन है? एक तो ए, जी ओ, जीरो तो यहाँ है, अब ये इसने गलत लिख दिया क्या यहाँ, खैर वो दोनों बराबर से दिखते हैं ऐसे, 2 4 6 7, 0 8 और 9। यहाँ पे 9D के अंदर एम आ जाएगा, बाकी ये क्या लिख दिया इसने यहाँ पे, सॉरी इसको आपको एक मानना है ये यहाँ पे, लेकिन इसको एक भी यहाँ पे गणित का जो अक्षर आएगा वो थोड़ा सा इसमें अक्षर होता है हमेशा ये, बस ऐसे ये आता है, इसको तो हटा दे। यहाँ पे जे या फिर एक एफ टी सी और आर, तो इस प्रकार से हम डिनोट कर सकते हैं। तो अलग अलग है, यहाँ पे केवल 1D के अंदर आई आएगा, यहाँ पे 10D के अंदर डब्ल्यू आएगा, यहाँ 9D के अंदर एम आएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें 6D के अंदर डिजिट आते हैं। तो सबसे अधिक छोटे अक्षर किस में आएंगे? 6D के अंदर आते हैं। जबकि अधिकांश नंबर की बात करें गणित के अक्षर, वो गणित के अक्षर सबसे ज्यादा किस में आएंगे? 7D। और अंग्रेजी अक्षर की बात करें तो 6D के अंदर आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो बड़े अक्षर है वो, तो 1D के अंदर तो आई, 4D के अंदर जे, 5D के अंदर CEFL, 4 अक्षर है, और सबसे ज्यादा आते हैं इसमें यानी 6D के अंदर। तो यहाँ पे B हो गया, D हो गया, G हो गया, H हो गया, K हो गया, N हो गया, O P R S T U एंड Z, ठीक है। बाकी इसके अंदर आपके 3 और 3 6 अक्षर आएंगे, और लास्ट में सबसे ज्यादा किसमें आएगा? W के अंदर आता है। तो यहाँ पे B प्रकार के अक्षरों में मुख्य चौड़ाई क्लस्टर 6D, यानी जो 6D है उसमें सबसे ज्यादा आते हैं, और A प्रकार में 7D के तुलना में उसमें 7D आएगा। A और B के अंदर क्या रोल है? तो यहाँ पे मोटाई का जो सूत्र है H/14 है, और इसमें H बटा क्या है? 10 लिया जाएगा। दूसरी तरफ हम कहते हैं अक्षरों की जो प्रकृति है वो पतले अक्षर होते हैं, जबकि इसमें क्या होता है? मोटे अक्षर प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होगा फर्स्ट में? तो इसमें मुख्य बड़े अक्षर अधिकतम 7D के अंदर आते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा अक्षर किसमें आते हैं? 6D के अंदर आते हैं। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे चौड़ा अक्षर जो होता है वो कौन सा होता है? W। और किस में आता है? 12D में आता है। इसमें सबसे चौड़ा जो अक्षर होता है वो कौन होता है? W, लेकिन आता किस में है? 9D। तो चौड़ा तो दोनों में ही W है, लेकिन फर्स्ट शैली के अंदर बात करें तो 12D में, और इसमें 9D के अंदर आता है। यानी कि हमसे पूछा जाएगा कि H/10 का मान H/14 से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना। और टाइप बी के अंदर के अक्षर जो होते हैं वो ए की तुलना में अधिक मोटे होते हैं, यानी बी के क्या होंगे? मोटे, और ए के क्या होते हैं? पतले होते हैं। अब यहाँ पे अगर अक्षरों की मानक ऊंचाई, ये हमने पहले देख लिया, √2 के रूप में बढ़ा सकते हैं। अगर mm की बात करें यहाँ पे तो 2.5 mm हो गया, 3.5 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 14 mm और 20 mm में देख सकते हैं। अनुपात देखें तो यहाँ 7:14, और बी के अंदर देखें तो ये H बटा यहाँ पे 10 होता है। अब यहाँ पे ऊंचाई का रेशियो देख सकते हो आप,
बड़े अक्षरों में तो 14/14 यानी 14:14 में। छोटे अक्षरों की ऊंचाई में ये एच है और ये सी है, अक्षरों पे आना है। यहाँ पे 10:14 और यहाँ पे अक्षरों के मध्य की दूरी अगर पूछी जाए तो अक्षरों के मध्य की दूरी किसमें, 2/14 में। आधार रेखाओं के मध्य दूरी, दो आधार रेखाएं हो तो उसके बीच में दूरी, तो 20:14 में। शब्दों के मध्य दूरी, कोई भी जैसे ये शब्द है, इन दोनों के मध्य कितनी दूरी लेनी है आपको, तो यहाँ पे 6/14 में। और रेखा की मोटाई की बात करें तो 1:14। ये अनुपात बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई। यहाँ पे बड़े अक्षरों के पूछा जाए तो 14/14 में, यहाँ पे छोटे पूछे जाए तो 10/14 में। अक्षरों के मध्य दूरी हो, अक्षरों के मध्य कोई भी दो अक्षर ले लिए, जैसे ये लिख लिया आपने, और यहाँ पे दो अक्षरों के मध्य की दूरी हो तो कितना आ जाएगा, 2:14। और आधार रेखाओं के मध्य पूछे तो 20/14। शब्दों के मध्य, शब्द का मतलब क्या हो गया, दो शब्द, ये दूरी, तो 6:14 में। और रेखा के मध्य की मोटाई जो होती है वो 1:14 के अंदर देखने को मिलेगी। वही चीज ये है जो जस्ट अभी हमने देखा है, ठीक है भाई। तो वही चीज है, लेकिन ये टाइप बी के अंदर है, वो टाइप ए के अंदर है। तो टाइप बी के अंदर हम देखते हैं तो बड़े अक्षरों में उसमें 14:14 था, तो इसमें 10:10 है, यानी सेम अनुपात में है, चाहे सिंगल हो चाहे डबल के अंदर हो। छोटे अक्षर 7:10 में। यहाँ अक्षरों के मध्य दूरी 2:10। आधार रेखा के मध्य 14:10। शब्दों के मध्य दूरी 6:10 और रेखाओं की मोटाई है 1/10 के अंदर ये होता है सेकंड प्रणाली। जबकि आपके फर्स्ट प्रणाली जो होती है उसमें अलग टाइप देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक तरफ आपने ए ले ली, एक तरफ बी ले ली। यहाँ पे देखो रेखाओं की मोटाई कहते हैं तो 1:14 और 1:10, तो यहाँ पे आराम से अंतर देखने को मिल जाएगा। इसमें अक्षरों की ऊंचाई हो तो 10/14, तो इसमें 7/10। आधार रेखाओं की दूरी इसमें दोस्तों 20/14 और 14/10 होता है। टाइप बी में रेखा अपेक्षाकृत अधिक मोटी होती है और इसका उपयोग अधिक सामान्यतः किया जाता है। तो ज्यादातर आपसे प्रणालियों के बारे में ही पूछेगा, यहाँ अनुपात के बारे में नहीं पूछा जाएगा, तो सर ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे अगर चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे विड्थ की बात करें चौड़ाई में अंकों के साथ में तो यहाँ पे फर्स्ट के अंदर ओनली आई आएगा, यहाँ 2 के अंदर एल आ जाता है, 3 के अंदर यहाँ जे आ जाता है, 4 के अंदर सी एफ आर टी आ जाता है, और 5 नंबर पे सबसे ज्यादा आते हैं ये, और यहाँ पे 6 में आते हैं ए, और यहाँ पे 4 के साथ में लिया जाता है। तुलना करें तो अक्षरों के रूप में थोड़ा सा यहाँ पे कहेंगे अक्षरांकन, यानी मानक ऊंचाई √2 के प्रगतिशील अनुपात में होगी, ये हमने कई बार देख लिया। टाइप ए की मोटाई जो होती है वो डी, तो यहाँ पे H/14 और H/10, ये दो ही चीज आपको रखनी है कि टाइप बी में तो H/10 लेना है और ए टाइप में H/14 याद रखनी है। अनुपात में याद रखना है तो बस ये दो याद रख लेना, कल्याण जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात लेना है तो ये शुरू में ही पढ़ लिया हमने, 7:4 या फिर 7:5 होता है। तो यहाँ पे होने को तो बहुत ही ज्यादा मैटर होता है, लेकिन हमने यहाँ पे केवल मेन मैटर देखा है। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट होता है, और इसी के साथ जितने भी आपके ड्राइंग के पूरे जो चैप्टर थे वो हमने एक एक करके पूरा कंप्लीट कर लिया है।